पीएम मोदी ने इस बार हिमाचल का शीत मरुस्थल कहलाने वाले लाहौल स्पीति में सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। लेपचा में सेना के जवानों के साथ बल्ला सिपाही या डोगरिया गुनगुनाते भी दिखे पीएम। प्रधानमंत्री के पहुंचने से उत्साहित जवानों ने लगाए भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे। चीनी सरहद के समीप दहाड़ते हुए प्रधानमंत्री ने जवानों को बताई भारत के 1 साल की उपलब्धियां। सरहद पर मौजूद गांवों के लिए चलाई जा रही वाइब्रेंट विलेज योजना के अलावा चंद्रयान की साउथ पोल पर लैंडिंग, G20 के सफल आयोजन, नई संसद का शुभारंभ व भारत के 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जैसी उपलब्धियों का भी किया जिक्र। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार हिमाचल में आर्मी के जवानों के साथ मनाई दीपावली। पीएम बोले, सक्रिय राजनीति में आने से पहले भी 3.5 दशक से दिवाली मनाने पहुंच रहा हूं देश को समर्पित जवानों के बीच। प्रधानमंत्री बनने के बाद वर्ष 2014 से लगातार भारतीय सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले पीएम मोदी ने इस बार देवभूमि हिमाचल के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के लेपचा में सरहद की रक्षा कर रहे जवानों के साथ मिठाई बांटकर यह प्रमुख त्योहार मनाया। कोल्ड डेजर्ट कहलाने वाले 12 से 18,000 फुट ऊंचाई वाले लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सर्दियों में टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और ऐसी विषम परिस्थितियों में चाइना की सरहद पर यह जवान दिन रात मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं। पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पिछले महज 1 साल में जहां बॉर्डर एरियाज में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत भारी विकास हुआ है, वहीं इस दौरान चंद्रयान के साउथ पोल पर लैंडिंग, सेना को स्वदेशी INS विक्रांत मिलना, भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता किया जाना, नई संसद का शुभारंभ व नारी शक्ति बंधन बिल जैसी कई उपलब्धियां देश ने हासिल की है। चीनी सरहद पर गरजते हुए न केवल प्रधानमंत्री ने बिना किसी देश का नाम लिए भारत की ताकत को प्रदर्शित किया, बल्कि सेना को हर तरह से सशक्त करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम और मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वह देश के वीर सपूतों के साथ दिवाली मनाया करते थे और पिछले करीब 3.5 दशक से वह घर से दूर रहने वाले फौजियों के साथ दिवाली की खुशियां बांट रहे हैं। इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में जैसे ही पीएम लेपचा में सैनिकों के बीच पहुंचे, जवानों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। इस दौरान प्रधानमंत्री पुरुष व महिला जवानों के साथ लोकगीत, बल्ला सिपाही, डोगरिया गुनगुनाते भी दिखे। पीएम की मौजूदगी में जवानों ने ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे कुछ देशभक्ति गीत भी गाए और इस दौरान पीएम क्लैपिंग करते नजर आए। चीन के साथ लगती हिमाचल की सरहदों पर पीएम दूसरी बार दीपावली मनाने पहुंचे और इससे पहले जानकारी के अनुसार 2016 में भी उन्होंने इसी तरह दिवाली पर जवानों को मिठाइयां बांटी थी। पीएम द्वारा देवभूमि हिमाचल के लेपचा में जवानों के साथ ली गई कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की गई, जो मीडिया में लगातार वायरल हो रही है। कोल्ड डेजर्ट कहलाने वाले लाहौल स्पीति में पीएम के साथ दिवाली मनाने वाले जवानों के परिजन भी उत्साहित होकर उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को सीमा पर से आखिरी गांव से, जिसे मैं अब पहला गांव कहता हूं, वहां तैनात हमारे सुरक्षा बल के साथियों के साथ जब दीपावली मना रहा हूं, तो सभी देशवासियों को दीपावली की ये बधाई भी बहुत स्पेशल हो जाती है। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं। पर्व के दिन अपने परिवार से दूर सीमा पर तैनात रहना, ये अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है। परिवार की याद हर किसी को आती है, लेकिन आपके चेहरों पर इस कोने में भी उदासी नजर नहीं आ रही है। उत्साह से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का ये बड़ा परिवार भी
आपका अपना ही है और देश इसलिए आपका कृतज्ञ है, ऋणी है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। और ये काम शायद 30-35 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा। मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो। 30-35 साल हो गए। जब पीएम नहीं था, सीएम नहीं था, तब भी एक गर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी न किसी बॉर्डर पर जरूर जाता था। आपने यहां की वीरता की परिपाटी को अटल, अमर, अक्षुण्ण बनाया है। आपने साबित किया है आसन्न मृत्यु के सीने पर, आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते हैं। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अड़ीग ये मेरे जांबाज साथी खड़े हैं। आपकी सेवा के कारण ही भारत भूमि सुरक्षित है और समृद्ध के मार्ग पर प्रशस्त भी है। पिछली दिवाली से इस दिवाली का जो कालखंड रहा है, जो एक साल गया है, वो विशेष तौर पर भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा हुआ है। अमृतकाल का एक वर्ष भारत की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक वर्ष बना है। बीते एक वर्ष में भारत ने चंद्रमा पर वहां अपना यान उतारा जहां कोई देश पहुंच नहीं पाया था। इसके कुछ दिन बाद ही भारत ने आदित्य L1 की भी सफल लॉन्चिंग की। हमने गगनयान से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण भी सफलता से पूरा किया। इसी एक साल में भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ। इसी एक साल में भारत ने तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की शुरुआत की। इसी एक साल में बॉर्डर इलाकों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। आपने देखा कि खेल की दुनिया में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। सेना और सुरक्षा बल के कितने ही जवानों ने भी मेडल जीतकर लोगों का दिल जीत लिया है। बीते एक साल में एशियन और पैरा गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने मेडल की सेंचुरी बनाई। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारी महिला खिलाड़ियों ने विश्व कप जीता है। 40 वर्षों बाद भारत ने IOC की बैठक का सफल आयोजन किया है। साथियों, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का कालखंड भारतीय लोकतंत्र और भारत की वैश्विक उपलब्धियों का भी वर्ष रहा है। एक साल में भारत ने संसद की नई इमारत में प्रवेश किया। संसद की नई इमारत में पहले सत्र में ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। इसी एक साल में दिल्ली में G20 का सफलतम आयोजन हुआ। हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसे महत्वपूर्ण समझौते किए। इसी कालखंड में भारत रियल टाइम पेमेंट के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना। इसी कालखंड में भारत का एक्सपोर्ट $400 बिलियन को पार कर गया। इसी समय में ग्लोबल GDP में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया। इसी समय में हम
5G यूजर बेस के मामले में यूरोप से भी आगे निकल गए। साथियों, बीता एक साल राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण राष्ट्र बना है, महत्वपूर्ण वर्ष बना है। इस साल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है। इसी कालखंड में हमने दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत की। देश को अपनी पहली रैपिड रेल सेवा नमो अब भारत का उपहार मिला। भारत के 34 नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरने लगी है। हमने इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का श्रीगणेश किया। दिल्ली में 2 वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, यशोभूमि और भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत एशिया के सबसे अधिक विश्वविद्यालयों वाला देश बन गया है। इसी दौरान कच्छ के धोर्डो सीमावर्ती गांव, रेगिस्तान का गांव, छोटा सा गांव धोर्डो, उस गांव को संयुक्त राष्ट्र से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। हमारे शांति निकेतन और होयसाला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए। साथियों, जब तक आप सीमाओं पर सजग खड़े हैं, देश बेहतर भविष्य के लिए जी जान से जुटा हुआ है। आज अगर भारत अपनी पूरी ताकत से विकास की अनंत ऊंचाइयों को छू रहा है, तो उसका श्रेय आपके सामर्थ्य को, आपके संकल्पों को और आपके बलिदानों को भी जाता है। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।